पिछले 15 साल में I've gone on hundreds of dates. Can you hang out tomorrow? शाम को? तो give me your number. मैं text करूँ. I'll hit you up on Instagram. What's your Instagram? Can I get your Instagram? Yes. I'll hit you up. Maybe take you out for beer. Let's pick ice cream. यहीं पे बाहर में ही ice cream. That's butterscotch caramel ना? You have Instagram phone number? Yeah, of course. Been with a lot of women. And I've had thousands of guys get the dating life of their dreams. और इस प्रोसेस में मेरे को कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है फीमेल साइकोलॉजी के बारे में जो आपको कोई भी बताने वाला नहीं. Male can have sex with 50 women without any repercussion. But a woman will always be protecting sex because she's risking pregnancy. Most men will have sex with anybody, but women will only have sex with the right person. और इस वीडियो में I'll be sharing with you 12 of these secrets जो I wish मुझे खुद 15 साल पहले पता होते तो मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट. Starting with secret number 1. Don't ask her what she wants, watch what she responds to. गाइस हमने मूवीज में देखा है कि जो मूवी का हीरो होता है वो लड़की से पूछता है तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, और लड़की बोलती है मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो 6 फुट का हो, जो गोरा हो, जो इतने पैसे कमाता हो, माँ बाप का ख्याल करता हो, मेरा ख्याल करता हो, जो दिल से बहुत अच्छा हो. ऐसी सारी बातें. और यही सारी बातें सोच के द हीरो इज थिंकिंग कि भाई ये सारे क्राइटेरिया मेरे तो सही हैं, तो मतलब आई एम गोइंग टू बी द परफेक्ट गाय. एंड रियल लाइफ में भी व्हेन वी आर मीटिंग गर्ल्स वी थिंक ऑफ इट द सेम वे. हम लड़कियों से पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ गाय दैट यू वांट, एनी टाइम वी हैव अ क्रश ऑन अ गर्ल, एंड वो हमें इतना बड़ा क्राइटेरिया लिख के दे देते हैं कि वी नीड अ गाय हु इज नाइस, हु इज केयरिंग, who gives me attention, who calls me on time, who respects my parents, who asks about my feelings. But कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम उसी लड़की को किसी और बंदे के साथ देखते हैं जो इन सारे क्राइटेरिया में तो फिट होता ही नहीं है, और हम खुद सोचते हैं भाई इस लड़की को इसमें ऐसा क्या दिख गया, मतलब मेरे में क्या कमी थी, और हमें कभी भी समझ नहीं आता व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. द रियलिटी इज अगर आपको सही में लड़कियों को समझना है ना, ये मत जानो कि वो लॉजिकली क्या सोच रही है, व्हाट डज शी थिंक शी वांट्स, बट रादर लुक एट व्हाट शी एक्चुअली रिस्पॉन्ड्स टू. द रीजन बीइंग ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं ना, हम अपने दिमाग में लॉजिकली जब चीजें सोचते हैं हमें लगता है हम सारी चीजें अमेजिंगली करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम जिम जाएंगे 365 डेज, हम बिल्कुल जंक खाना नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल पॉर्न नहीं देखेंगे, हम बिल्कुल अपने फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. लेकिन जब इमोशंस आर लो, जब बात असली में आती है, तो हम ये सारी चीजें करते हैं. और न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी मार्च हो रहा है, इस साल के कितने लोगों ने ऑलरेडी अपने तोड़ दिए हैं? इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल लेट मी नो इन द कमेंट बिलो अगर आपने भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ा है तो. इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमारे इमोशन मोटिवेशन में है तो हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, तो हमें लगता है हमें एक चीज चाहिए, बट जब इमोशन बदलते हैं तो हमारी चीजें वहां पे भी द थिंग्स दैट वी वांट सडनली चेंजेस. सो द डिसीजंस दैट ह्यूमंस टेक इज बेस्ड ऑन इमोशंस एंड नॉट सो मच ऑन लॉजिक. सो जब ये डेटिंग का डिसीजन किसी लड़की को लेना होता है, उसे लगता तो है कि उसको 6 फुट लंबा बंदा चाहिए, उसको इतने पैसे होने चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर हु ट्रीट्स हर राइट एंड एवरीथिंग. बट we see them dating complete fucking assholes जो बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो उसको भाव भी नहीं दे रहे हैं, और तुम इतने ज्यादा केयरिंग हो, तुम उसको भाव दे रहे हो, you are there for her every time and still she never fucking chooses you. The reason is that when she's with that guy, उसको जो emotions feel हो रहे हैं वो अंदर उसके attraction generate कर रहे हैं. Those guys make her feel a varied sense of emotion. और जब हम जैसे लड़के जो सीधे से लड़के होते हैं, जैसा मैं पहले था 15 साल पहले, anytime I would talk to a girl I would be that guy जो हमेशा केयर करता था, उसके बारे में पूछता था, उसके बारे में जानने की कोशिश करता था, और वो इमोशन ऑल्दो नाइस बहुत ही सिंपल हो जाता है. इट्स लाइक ईटिंग फूड. अगर आपका खाना मीठा खाना सबको पसंद है, एवरीबॉडी लव्स डेजर्ट, बट अगर हम पूरे दिन डेजर्ट खाते रहेंगे तो मजा चला जाता है वहां पे. तो थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा इमोशन वहां पे चाहिए होता है. सो whenever you're talking to a girl, if you can give her a varied sense of emotion, multiple emotions से उसको लेके जा सकते हो. इसीलिए पुश पुल वर्क करता है, इसीलिए टीज करना वर्क करता है, उसके साथ डिसएग्री करना वर्क करता है, अ सेंस ऑफ एडवेंचर वर्क करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देना वर्क करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर वर्क करता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें, एम्बिशन, ड्राइव, ये चीजें भी वर्क करती हैं. एंड नॉट जस्ट भाई मेरी बॉडी इतनी है, मेरे पास पैसा इतना, मैं ऐसा दिख रहा हूं. Decisions are based on emotions. Which brings me to secret number 2. Women love sex, just not with you yet. अब भाई एक बार हम ये चीज समझ जाते हैं ना, our life becomes very freeing and very liberating, and this will be the number one thing जो आपको समझ में आनी चाहिए. क्योंकि हम अपनी रियलिटी देखें इंडियन कल्चर की, बचपन से ही ना हमें बहुत ज्यादा सेक्सुअली रिप्रेस करा जाता है. लड़के लड़कियों को क्लासरूम में साथ में बैठने दिया नहीं जाता है. मेरे को भी याद है बचपन से ही, अगर मेरे को कभी कोई लड़की पसंद आती थी तो घर वाले चिढ़ाने लग जाते थे, फ्रेंड्स चिढ़ाने लग जाते थे, और उसकी वजह से मेरे को ये सिग्नल आता था कि जो मेरे इंटेंशन है वो मेरे को छुपा के रखने हैं.
एट द सेम टाइम ऐसा भी होता है कि हम में से कितने लोगों ने अपने फोन में किसी लड़की का नाम किसी लड़के के नाम से सेव कर रखा था, कहीं घर पे किसी को पता ना चल जाए, या घर वाले बोले रात रात को किससे एसएमएस पे बात कर रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है. सो वी लर्न टू हाइड आवर ट्रू फीलिंग्स. उसके साथ साथ बचपन से ही बोला जाता है कि यार लड़के बहुत बुरे होते हैं, लड़कों को बस एक ही चीज चाहिए, और ये बोला जाता है कि लड़कियों को गंदी नजर से मत देखो. सो वी स्टॉप लुकिंग एट देम सेक्सुअली, वी स्टॉप लुकिंग एट देम इन अ मैनर कि यार ये लड़कियां तो पवित्र होती हैं, इनको सेक्स बिल्कुल नहीं पसंद है. और लड़कियों के बारे में क्या बोला जाता है कि यार लड़कों को तुमसे बस एक ही चीज चाहिए, और तुम लड़कियां, अकेली लड़की तो खुली तिजोरी की जैसे होती है, जिसकी वजह से इट मेक्स अस थिंक दैट वी आर फकिंग प्रेडेटर्स अगर हम सेक्स के बारे में सोचते भी हैं तो. ऐसे ही मेरा एक दोस्त होता था स्कूल टाइम में, जो एक लड़की को डेट कर रहा था, और उससे मैंने एक बारी पूछा कि भाई लाइक डिड यू हैव सेक्स विद हर. कहता भाई ऐसी बातें मत कर मेरे साथ, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, ये गंदी बातें मेरे साथ मत कर. तो बेसिकली सेक्स विच इज समथिंग जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, विच इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल, विच यू लव एंड विमेन लव, क्योंकि उनकी बायोलॉजी में, उनकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है दैट इज लिटरली डेडिकेटेड टू फकिंग सेक्सुअल प्लेजर, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लिटरिस. तो वहां पे द रियलिटी इज दैट विमेन लव सेक्स, बट हमें इतना रिप्रेस करा जाता है कि आप ये बात कर ही नहीं सकते हो, और सेक्स तो इतनी ज्यादा बुरी चीज है कि अगर एक लड़की को मैं ऐसे देख रहा हूँ गंदी नजर से, तो मेरी नजर गंदी हो गई है, या मैं बंदा ही इतना बेकार हूं, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल. इन सारी चीजों की वजह से मेरा जो नेचुरल सेक्सुअल नेचर है टू बी अट्रैक्टेड टू अ वुमन, टू फील डिजायर, मैं उसको इतना मार देता हूं, और फिर हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि यार आप ना जैसी 25 की उम्र में हो जाओ, आप लड़की पटाओ, या फिर आपकी अरेंज मैरिज करा देंगे, और अरेंज मैरिज होते ही 1 साल के अंदर बच्चे भी चाहिए. What the fuck is going on? पूरी जिंदगी मैंने अपना सेक्सुअल नेचर दबाया, एंड सडनली यू वांट मी टू बी ओपन विद वुमेन एंड हैव सेक्स. तो ये एक बहुत ज्यादा डिवाइड इंडियन मैन में आ जाता है. उसके साथ साथ देयर आर मोर मिसकंसेप्शंस गोइंग ऑन अराउंड इन द वर्ल्ड कि भाई बस पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, लड़कियां अपने आप आ जाएंगी, बस पैसे कमाओ, बस बॉडी बनाओ, लड़कियां अपने आप आ जाएंगी. होता क्या है जब आप बस पढ़ाई पे फोकस करते हो, आसपास जो लड़कियां हैं दे लव सेक्स भाई. अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हो डज नॉट मीन द गर्ल्स अराउंड आरंट हैविंग सेक्स. यू जस्ट नीड टू रियलाइज दिस वन थिंग भाई, एंड दिस विल बी वेरी ब्रूटल फॉर यू. जब मेरे को ये समझा, मेरे को बहुत बुरा लगा. मैं जब कॉलेज में गया ना, मुझे लगता था कोई लड़की मेरे को लाइक नहीं करती है, मेरे को ही नहीं मिल रही है, तो यार और सेक्स ना ऐसी चीज है जो लोग कर नहीं रहे हैं. फिर मेरे को पता चला दीज गर्ल्स आर जस्ट फकिंग स्लीपिंग अराउंड विद एवरीवन, दे आर हैविंग सेक्स. ऑफ कोर्स नॉट स्लीपिंग अराउंड विद एवरीवन, बट लड़कियां इनफ सेक्स कर रही हैं, और बस मेरे साथ ही नहीं कर रहे हैं. तो जब मुझे रियलाइज हुआ भाई, मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा कि साला मेरे में ऐसी क्या कमी है. सो इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, बट वंस यू स्वॉलो दैट यू रियलाइज कि यू कैन प्ले द गेम एंड यू कैन विन इट. जो ये बातें होती हैं कि यार आप पैसे कमाओ, आप बॉडी बनाओ, लड़कियां अपने आप आ जाएंगी, असलियत में क्या होता है जब आप बॉडी बना लेते हो, जैसे मैं बॉडी बनाता हूँ भाई, मेरे को लॉन्डो के डीएम आते हैं पूरे टाइम कि क्षितिज भाई आपने बॉडी बना ली, अरे बहुत सही लग रहे हो, इतना वेट मार लिया आपने, ठीक है, नंबर 1. दूसरी चीज, आप जब पैसे कमाने में लग जाते हो, तब वो लड़कियां बस पैसे वाला बंदा नहीं ढूंढ रही हैं, क्योंकि आजकल इस जनरेशन में लड़कियां और लड़के उस लेवल पे हैं अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग में कि वो भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं. सो व्हेन दोस गर्ल्स आर सक्सेसफुल इन देयर फकिंग करियर, वो इतना पैसा कमा रही हैं, उसके आसपास और भी तो लोग हैं जिन्होंने उतना पैसा कमाया है, सो शी कैन गेट दैट गाय. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप पैसा कमाते हो, आपके आसपास और भी लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, बट उस पैसा कमाने के साथ साथ उन्होंने डेट करा है, उन्होंने अपनी सोशल स्किल्स के ऊपर काम करा है, उन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ को इंप्रूव करा है, जो हम लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि हम पढ़ाई में इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं. एंड देन दिस मिसकंस्ट्रूड नोशन दैट विमेन ओनली वांट मनी, रियलिटी ऐसी नहीं है. असलियत में दे वांट अ गाय दैट दे कैन फील अट्रैक्टेड टू, दे वांट अ गाय जो उनको समझ सके, जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी रखती हैं वहां पे. सो अगर हम बस पैसे का सोचते हैं, इट क्रिएट्स अ माइंड टू बी वेरी ट्रांजैक्शनल. एंड अगर फाइनली आपके पास पैसा आ गया, आपने कोई भाई महंगी सी गाड़ी खरीद भी ली, ऑडी BMW आप चला रहे हो, उसको इंस्टाग्राम पे डालोगे तो किस टाइप की लड़कियां आपके पास आएंगी? गोल्ड डिगर्स. और गोल्ड डिगर लड़की आपके पास आएंगी तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट वांट गोल्ड डिगर्स. सो व्हाट द फक इज रियली गोइंग ऑन? कभी किसी ने सोचा कि भाई ये क्या स्ट्रैटेजी, क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे? इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं. ये लोग बोलते हैं ना कि बिल्ड अ गार्डन एंड बटरफ्लाइज विल कम. भाई जब तक आप अपना गार्डन बनाओगे, तब तक सारी बटरफ्लाइज ने दूसरा गार्डन चूज कर लिया है, क्योंकि आप ही अकेले बंदे नहीं हो जो गार्डन बना रहा है, वो लोग भी गार्डन बना रहे हैं. दूसरी चीज, गार्डन आपने बना लिया, मार्केटिंग भी तो करोगे. जब आप किसी लड़की से जाके बात ही नहीं कर पाओगे तो अपने गार्डन की मार्केटिंग कैसे होगी वहां पे? और अगर आपका गार्डन देख के ही लड़कियां आ रही हैं तो बस गोल्ड डिगर आने वाली है, और गोल्ड डिगर हमें चाहिए नहीं. एट द सेम टाइम आपको एक बात समझनी बड़ी जरूरी है कि विमेन ना इन देयर माइंड कैटेगराइज मेन इनटू 2 कैटेगरीज, द लवर्स एंड द प्रोवाइडर्स. लवर्स वो लोग होते हैं जिनको वो सोचती हैं कि यार ये बंदा ना मेरे घर पे ले जाने लायक नहीं है, मैं इसके साथ शादी भी नहीं कर सकती, बट ही इज दैट गाय दैट आई हैव द प्राइमल अट्रैक्शन. जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है ना, अगर आप ये दुनिया का पैसा और स्टेटस हटा दो, द प्राइमल रियल अट्रैक्शन दैट अ वुमन
feels towards you, आपके साथ रह के, that is the only real attraction. Okay? So, women will put you in the lover category अगर वो real attraction तुम्हारी तरफ emotionally feel कर रही है. Like when you talk to her, if you can make her wet, जब तुम उससे बात कर रहे हो and she gets wet just being around you, that is real attraction. अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है. आपके पास कोई गेम नहीं है. अगर आपको स्टेटस की जरूरत पड़ रही है, आपके पास गेम नहीं है. अगर आपको अपनी बॉडी की जरूरत पड़ रही है, आपके पास गेम नहीं है. उसके साथ साथ why looks and status and your body and how jacked you are and muscles is not a good way to attract a woman is because आपसे बड़ा, आपसे अमीर और आपसे ज्यादा फेमस बंदा हमेशा कोई ना कोई रहेगा. तो अगर द गर्ल इज अट्रैक्टेड टू यू ओनली ऑन दीज फैक्टर्स, वो आपको इन्हीं फैक्टर्स पे छोड़ के किसी और के साथ भी जा सकती है. सो यू नीड टू बी इन द लवर कैटेगरी. अब दिस इज द रीजन कि जो बंदे लवर कैटेगरी में होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल टॉम ब्रेडी की वाइफ थी जिजेली बुंचन. शी इज अ फकिंग सुपर मॉडल, राइट? टॉम ब्रेडी वन ऑफ द बिगेस्ट फकिंग लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन. उसकी वाइफ ने अपने ब्राजीलियन जूजित्सु के इंस्ट्रक्टर के साथ सीन बना लिया अपना एंड शी चीटेड ऑन टॉम ब्रेडी बिकॉज ऑफ दैट गाय. What the fuck happened? उसको बस बॉडी चाहिए, लुक्स चाहिए, बट वो रियल अट्रैक्शन क्या है? Why do you hear so many times that girls hook up with guys जो बिल्कुल अच्छे दिख भी नहीं रहे हैं, और आप सोचते हो मेरे पास सब कुछ है तो क्या कमी है? कमी ये है भाई, आप प्राइमल अट्रैक्शन उसको फील नहीं करा सकते हो. सो कमिंग बैक, women will put a guy into a lover category which she'll think यार I want to fuck this guy, but not really, you know, ये long term material मेरे लिए नहीं है. बंदा fuck boy है, I might just, you know, just hook up with him. दूसरी कैटेगरी होती है प्रोवाइडर कैटेगरी. प्रोवाइडर कैटेगरी में विमेन थिंक ऑफ द गाय हु कैन बी द फादर ऑफ माई किड्स, जिसका यू नो स्टेटस मेरी दुनिया में रहेगा तो सही रहेगा, इसको मैं यूज़ करके अपना स्टेटस ऊपर कर सकती हूँ. ये बंदा है जो मेरे को प्रोवाइड करेगा तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है. इफ आई गेट प्रेग्नेंट एंड व्हेन आई कांट मूव अराउंड, ही विल प्रोवाइड फॉर मी. दैट गाय शी विल नॉट फक ऑन द फर्स्ट डेट, बिकॉज इफ शी फक्स हिम ऑन द फर्स्ट डेट, द गाय विल थिंक यार ये लड़की तो स्लट है, पहली बारी में इसने मेरे से सेक्स कर लिया है, तो शी विल मेक द गाय वेट. सो when you earn more money, when you become that stable guy, you are giving the signal of being a provider, जिसकी वजह से she will make you work for sex. 6-7 dates पे वो तुम्हें ले जाएगी and she will not fuck you. Versus some other guy who understands game, someone like me, he goes on a date, she's gonna fuck me the same fucking night. What the fuck is the difference? Because I understand the lover and the provider mein difference. I don't lead with the provider shit. I don't lead with, you know, people pleasing shit. I don't lead with, oh, I'm such a nice guy. Oh, I'm this, oh, I'm that. Arey yaar, tumhe kya chahiye? I don't ask her ki what is it that you want? What is it that you like? I'm that guy that she feels raw primal attraction to. अब अगर हमें अपनी dating strategy बनानी है, because why we don't want to be toxic men, right? बट हमें ये समझना है कि हम इससे लीड नहीं कर सकते. सो आइडियल बंदा तो वो रहेगा, और ये अल्टीमेट वुमेन फैंटेसी है, टू टर्न अ लवर इनटू अ प्रोवाइडर और टू टर्न अ फक बॉय इनटू अ लवर. दैट इज व्हाट दे फील कि हमें अल्टीमेटली हमें ऐसा बंदा चाहिए. तुम्हारे लिए भी द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई हैव फिगर्ड आउट इज कि भाई शुरू में एक्ट लाइक अ फकिंग फक बॉय, एक्ट लाइक अ लवर, एक्ट लाइक यार आई एम दिस गाय हु जस्ट डजंट गिव अ फक, आई एम कॉन्फिडेंट, फकिंग टॉक्सिक, रेड फ्लैग्स है मेरे में, ठीक है ये है. बट जैसे जैसे हम बात करनी स्टार्ट करते हैं, भाई मैं बस रेड फ्लैग दौड़ना हूँ. अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहली बारी से देख रहे हो, यू नो यार तुम्हारा भाई जिम जाता है, यू नो मैंने विपासना करे हुए हैं, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी क्या स्प्यू करता हूँ, तुम्हें पता है यार मैं पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास. आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम नॉट फकिंग स्टूपिड, आई हैव ऑलवेज बीन अ 90% इन ऑल माई लाइफ. उसके साथ साथ मेरे पैशन है, मेरे हॉबीज है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, एंड आई कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड नेचुरली अगर सच्ची में देखा जाए, मैं दिल से अच्छा लड़का हूँ. एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम नॉट अ बैड पर्सन. सो वंस शी डेट्स मी, शुरू में उसको वो इमोशंस फील होने कि यार ये बंदा तो थोड़ा सा फक बॉय, थोड़ा सा रेड फ्लैग टाइप का है, बट आई फील दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट हिम. जितना वो मेरे से बात करती है, मेरी रियल पर्सनैलिटी बाहर आती है, तो उसको लगता है यार दिस गाय इज डेप्थ ऑल्सो, ही इज एक्चुअली स्मार्ट, ही इज एक्चुअली नाइस, एंड आई ट्रीट हर वेल. आई एम अ जेंटलमैन, आई एम chivalrous, आई एम वेरी वेल विद हर फकिंग पेरेंट्स, आई एम वेल विद हर, हर फ्रेंड्स फकिंग लव मी. सो ऑल द ग्रीन फ्लैग ट्रेट्स आर देयर along with the lover traits also. अगर आपको शादी करनी है बंदी से, दिस विल बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी. एंड देन जो आपका पैसा है, जो आपकी गाड़ी है, ये सारी चीज़, आपका स्टेटस, आपका फेम, डोंट लीड विद दैट. डोंट बी लाइक ओ देखो मेरी महंगी घड़ी, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है वो है. लेट हर डिस्कवर दैट. तो आपका जो रियल बेस बना है, वो बेस बना है प्राइमल अट्रैक्शन पे. उसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी आई है, शी लव्स यू मोर फॉर द नाइस गाय यू आर, एंड देन आप लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट भी अच्छे हो, क्योंकि आप पैसा भी कमा रहे हो, आपका डिसेंट स्टेटस भी है, और आपके पास डिसेंट गाड़ी भी है, और मतलब जो भी सेविंग्स घर वगैरह आपने खरीदा, यू आर द परफेक्ट मैच. दैट इज द गाय दैट कैन गेट any girl he wants. Moving to secret number 3. Neediness is poison.
आपने अक्षय कुमार की मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि भाई जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए भाई वो किसको चाहिए। यही सेम चीज मेरे साथ होती थी कॉलेज में। बहुत सारी लड़कियां थी जो मेरे को लाइक करती थी, बट आई डिडंट वांट देम भाई, बिकॉज वो बड़ी एवरेज सी होती थी। मुझे लगता था मैं उनके ऊपर हूँ थोड़ा सा, या फिर एटलीस्ट ऐसा होता था कि यार दीज गर्ल्स आर लाइक एवरेज, राइट, तो ये तो मुझे मिल ही जाएंगी। बट जैसे ही आई वुड बी विद द गर्ल दैट आई रियली वांटेड, द 9s and 10s दे वुड नेवर वांट। और वहां पे रीजन मुझे लगता था कि भाई मैं जैसा दिखता हूं, या स्टेटस है मेरा, या मुझे बात करनी नहीं आती, वो होता है। बट असली में रीजन मेरा खुद का बिहेवियर था। क्योंकि जब भी मैं उन लड़कियों के सामने जाता था जो मुझे असलियत में पसंद है, यू नो द वंस आई फील कि यार काश मुझे ये लड़की मिल जाए, भाई मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वो सालों की इतनी जलेगी कि भाई इतनी हॉट बंदी भाई को कैसे मिल गई। मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे फोटोज डालूंगा उसके साथ, और लोगों को लगेगा भाई ओ भाई यहाँ तो इज्जत बढ़ गई है यहाँ पे बंदे की। और मुझे लगता था कि यार मैंने अपनी जिंदगी में आई जस्ट वॉन्ट समवन, कोई एक इंसान चाहिए जो मुझे मिल जाए ना, तो मतलब मेरा दिल भी भर जाएगा, मेरे को प्यार मिलेगा जो आज तक मिला नहीं है, और मेरी लाइफ खुश हो जाएगी। मतलब जिंदगी की जितनी प्रॉब्लम वो सब खत्म हो जाएगी। और ऐसे करके आई वुड बिल्ड दीज ह्यूज क्रशेस ऑन वुमेन, एंड आईड बी लाइक यार ये लड़की मिल जाए तो भाई बस मजा ही आ जाए। और वही लड़की होती थी जो मुझे कभी भी नहीं मिलती थी। द रियलिटी, क्योंकि मैं इतना नीडी हो जाता था, एनी टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई काश ये लड़की मिल जाए, यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ लोअर लेवल एंड यू वांट समथिंग फ्रॉम हर। बेसिकली आई एम गोइंग टुवर्ड्स हर विद एन एम्प्टी कप। मेरा अंदर ना एक वॉइड है जो मैं फिल कराना चाहता हूँ, जो मैं खुद फिल नहीं कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ ये लड़की आके उसको फिल करे। भाई बट एक रिलेशनशिप क्या होती है? एक रिलेशनशिप ये तो नहीं होती कि तेरा जो वॉइड है वो मैं फिल करूं और मेरा जो वॉइड है तू फिल कर। रिलेशनशिप होती है कि हम दोनों ना एक फुल कप है, ओवरफ्लोइंग कप ऑफ जॉय एंड अबंडेंस है, और जब हम साथ में आते हैं तो भाई पूरी दुनिया में और भी जॉय, और भी सिनर्जी होती है, और भी ज्यादा फन रहेगा, और हमारी लाइफ एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिकली मैच करेगी, और हम एक और एक दो भी नहीं, हम एक और एक 11 बनाएंगे। दैट इज वॉट इट शुड बी। बट आई वुड ऑलवेज कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ यार मेरे में कमी है, लड़की मिल जाए तो बस मेरी जिंदगी सही हो जाएगी। एंड हर बारी उनको वो नीडीनेस वाली फीलिंग आ जाती थी, एंड दैट इज लाइक फकिंग कैंसर। एवरीबडी हेट्स इट, क्योंकि एनी टाइम यूर नीडी, सामने वाले को लगता है कि यार इस बंदे को मेरे से कुछ चाहिए। और जैसी ऐसी फीलिंग आती है ना कि इसका कोई अल्टीरियर एजेंडा है, इसको मेरे से कुछ चाहिए, या ये मेरे से कुछ काम कराना चाहता है अपने लिए, देन इट सडनली मेक्स देम नॉट ट्रस्ट यू एंड मेक्स इट वेरी डिस्गस्टिंग। और ये चीज़ बस डेटिंग में नहीं है, दोस्ती में अगर आप नीडी हो, आप नोटिस करोगे आपके कोई दोस्त नहीं है। अगर आपको पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा नीड है, एकदम नीडनेस में जा रहे हो, आपको पैसा नहीं आता आपकी लाइफ में, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको वो नहीं मिलती है, बिकॉज यूर giving fucking beta male energy, you're giving like pussy behavior outside, you're like यार I'm a victim, I am just like lowest form of energy है वो भाई, neediness वाला। एंड किसी को भी होनी चाहिए, लोगों को चाहिए बंदे जो नीडी नहीं है बल्कि अपने अपने आप में ही खुश है, अपने आप में अबंडेंट फील कर रहे हैं। वंस आई स्टॉप्ड बीइंग फकिंग नीडी, उल्टा जब मैं लड़कियों को चेज करना मैंने बंद करा, और कई बार जब लड़कियां मेरे पास आती थी मैं बोलता अरे नहीं आई डोंट वांट यू, या फिर मैं थोड़ा सा उसको पुश अवे करता था या थोड़ा सा टीज करता था। इट वाज काउंटर इंट्यूटिव, बट वो लड़कियां मेरे को और भी ज्यादा चेज करती थी। And this is the exact thing that once we can master, भाई हमारी dating life will be fucking amazing. Secret number 4, the rich get richer and the poor get poorer. भाई imagine करो तुम एक डेजर्ट में 4 दिन से खोए हुए हो, धूप बहुत तेज है, तुमने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी मौत होने वाली है, अब कोई भी नहीं है जो तुम्हें बचा सकता है यहाँ पे। सडनली तुम्हारे सामने एक गंदी नाली दिखती है। उस मोमेंट में जब तुम्हें वो गंदी नाली दिखती है, what will your response be? जनरली मैं उधर होऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई फाइनली पानी मिल गया है, गंदी नाली हो कैसी भी हो वो पानी पी जाओ, और मैं सीधा जाऊंगा और वहां से पानी पीने लग जाऊंगा, और मुझे लगेगा ये पानी यार बस बहुत ही अमेजिंग है, इसने मेरे को जिंदगी से निकाल दिया है, इसने मेरी जिंदगी बचा दी है, बस मेरे को मौत से बचा लिया है, दिस इज द बेस्ट थिंग टू एवर फकिंग हैपन टू मी। दैट इज वन। दूसरे सिनेरियो लेते हैं, अब तुम ना ट्रैकिंग पे गए हुए हो हिमालय में, और वहां पे धूप बहुत अच्छी आ रही है, तुम मतलब मस्त, तुम्हारे पास खाना पड़ा है, पानी पड़ा है, सब पड़ा है, अब तुम्हें ना एकदम फ्रेश स्ट्रीम ऑफ रिवर दिखता है, और तुम बोलते हो यार इसके अंदर नहाया जाए। तुम घुसते हो अंदर, नहाते हो, पानी इतना साफ है, इतना ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है, और इतना क्लीन है, तुम उसको पीते हो, तुम थोड़ा सा पानी उठाते हो, पीते हो, तुम नहा रहे हो, पानी वेस्ट हो रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पानी थोड़ा सा पिया, थोड़ा गिर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों सिनेरियो में तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, नोटिस करोगे। पहले वाले सिनेरियो में तुम्हें लग रहा है अगर तुम्हें ये गंदी नाली नहीं मिली तो तुम मर जाओगे, और वो जितना सा भी, अगर वो एक वो नाली भी नहीं है, वो एक पडल है, एक छोटा सा पडल गंदे पानी का, अगर उसमें से थोड़ा सा गिर गया तो तुम्हें ऐसा लगता है मौत आ गई भाई मेरी, ये चला ना जाए मेरे से, ये मेरे से छीना ना जाए यहाँ से। वर्सेस सेकेंडली जब इतना सारा पानी वहां पे है, वहां पे गिर रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, आप ना सोच रहे हो ये मिले या ना मिले, आप बस इंजॉय कर रहे हो। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस व्हेन यूर इन स्कैरसिटी एंड व्हेन यूर इन अबंडेंस। दोनों चीजें एक्सप्लेन करता है।
जब आपकी लाइफ में आपको पता है कि आपको कोई भी लड़की नहीं मिल रही है और एक लड़की थोड़ा सा भाव दे देती है, तो आपको क्या लगता है कि यार ये लड़की भाई ना चली जाए प्लीज, कैसी भी है भाई, बस यही मेरी जिंदगी है, ये ना चली जाए, चली जाएगी तो मैं दोबारा कहाँ से लड़की लाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे। और इसी वजह से जब भी लोग स्कैरसिटी में होते हैं, दे विल डेट गर्ल्स दैट आर नॉट राइट फॉर देम, दे विल स्टे इन रिलेशनशिप्स, दे विल स्टे इन मैरिजेस एंड बी अब्यूज्ड एंड बी ट्रॉमेटाइज्ड एंड हैव हाफ देयर फकिंग शिट टेकन। और उन्हें पता है ये लड़की इनके लिए गलत है, बट फिर भी वो वहां पे फंस जाते हैं और एंड में जाके शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनमें इतनी सी भी बॉल्स नहीं है टू ब्रेक अप विद दैट गर्ल एंड गो फाइंड अ न्यू गर्ल, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी गेम सीखा नहीं है, कभी लड़कियों से बात करी नहीं है, तो अपने अंदर उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सो दे विल बी इन अ रिलेशनशिप व्हिच इज गोना बी एब्सोल्यूट फकिंग शिट फॉर देम। वहीं पे अगर आप अबंडेंस में होते, इफ यू नो दैट यार दुनिया में बहुत लड़कियां हैं और मेरे को गेम आता है, तो मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी, आई नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, आई नो आई एम कॉन्फिडेंट विद गर्ल्स एंड आई नो माई लाइफ इज जस्ट गोना गेट बेटर विद गर्ल्स बिकॉज मेन इवॉल्व लाइक फाइन वाइन, वी एज लाइक फाइन वाइन, और मेरी लाइफ बेटर हो रही है। तो जब आपके अंदर वो डेस्पिरेशन नहीं है, आप वो फ्री फ्लोइंग रिवर ऑफ स्ट्रीम में हो एंड यू नो दैट यार देयर इज अबंडेंस, यू विल नॉट बी डेस्परेट एंड दैट एनर्जी इज वॉट विल अट्रैक्ट मोर वुमेन टू यू। इसीलिए बोलते हैं कि अमीर बंदा और ज्यादा अमीर होता है, गरीब बंदा और गरीब होता है, क्योंकि गरीब बंदा नीडी होता है, उसको वैलिडेशन चाहिए होती है, उसको अटेंशन चाहिए होती है। जिस बंदे को बंदी नहीं मिल रही है उसी के क्रश रहते हैं, वही ऐसे पीछे पड़ा रहता है लड़कियों के। पर जो बंदा अबंडेंस में है वो ऐसे किसी के पीछे नहीं पड़ा रहता है, ही विल स्टिल बी द मोस्ट एंगेज्ड। जैसे मैं हूँ, आई विल स्टिल गो फॉर द गर्ल आई वांट, बट यार अगर वो छोड़ के भी चली जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आई नो मेरा स्किल सेट ऐसा है दैट आई कैन गेट एनी गर्ल दैट आई वांट, और एनी गर्ल भी नहीं मिली तो यार दुनिया में बहुत सुंदर लड़कियां वो मिल जाएंगी। सो अगर कोई भी बंदा स्कैसिटी में रहता है, वहां से बाहर निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है भाई। जैसे अगर आप कहीं पे पानी में डूब रहे हो, वहां से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो दलदल होता है ऐसा जिसके अंदर आप डीपर 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 जाते रहते हो। बट अगर आप कभी अबंडेंस में होते हो, अगर आप सही में आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप नीडी नहीं हो, यू विल नोटिस दैट मोर गर्ल्स आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टू यू। दैट इज व्हेन असली में आप एक पोजीशन पे हो टू चूज द राइट पार्टनर। तो जो भी बंदे गलती करते हैं कि यार पहली लड़की मिल जाए, अरेंज मैरिज है, कैसे भी मैं उससे शादी कर लूंगा, प्लीज, वो शादियां कभी भी ढंग से चलती नहीं है। वो शादियों में बेकार चीजें होती हैं, या फिर वो बस जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। The only real reason, yeah, the only time that anybody should get married is should be a place of abundance. और मैं जब भी किसी क्लाइंट को कोच करता हूँ मेंटरशिप 3.0 में, हमारा गोल रहता है कि हम एक क्लाइंट को अबंडेंस के फेज में लेके जाए। पहले उसका फाउंडेशन ठीक करते हैं, जहां उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, आई कांटेक्ट होता है, फैशन वगैरह होता है, उसके जो इनर माइंडसेट्स होते हैं। फिर उसका अट्रैक्शन ठीक करते हैं कि भाई लड़कियों से बात कैसे करनी है, कॉन्वर्सेशन कैसे होल्ड करनी है, कनेक्शन बिल्डिंग कैसे करनी है, टेक्सटिंग कैसे करनी है, और फिर उसको अबंडेंस फेज में लेके जाते हैं, जहां पे ही हैज मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू शुड बी गेटिंग मैरिड और बी कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप। उसके पहले यू शुड बी वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अब यहीं पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो भाई मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, जस्ट बुक योर फ्री कंसल्टेशन कॉल विद अस, अप्लाई फॉर मेंटरशिप 3.0। नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, गो क्लिक एंड अप्लाई। सीक्रेट नंबर 5, द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग अ मैन कैन एवर डू इज हैव अ क्रश। हियर मी आउट। मैं ना हर 2 हफ्ते में एक वेबिनार करता हूँ, एक लाइव वर्कशॉप करता हूँ, जहां पे मैं एक पॉइंट आता है उस वर्कशॉप में, जहां पे मैं लोगों से पूछता हूं किन किन लोगों का क्रश है, या कौन कौन बंदे फ्रेंड जोन्ड है, या कौन कौन अपनी एक्स के ऊपर अभी तक ऑब्सेस्ड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मी 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 मी, और मैं पूछता हूं भाई आप कब से ऑब्सेस्ड हो, तो बंदे बोलना स्टार्ट करते हैं 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना। फिर थिंग्स स्टार्ट टू गेट क्रेजी, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल, 17 साल। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ मैन, वर्स्ट थिंग। अगर हमने अभी तक जो 4-5 पॉइंट्स देखे, उससे हमें ये समझ आता है कि भाई यहाँ पे नीडीनेस कितनी ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे स्कैरसिटी कितनी ज्यादा हो जाती है, आप क्या क्या चीजें लड़की को कन्वे कर रहे हो, और इसी वजह से वो लड़की आपको कभी भी मिलने वाली नहीं है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है ना, एनी टाइम यू हैव अ क्रश ऑन अ गर्ल, भाई आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग, क्योंकि आप एक होप में जी रहे हो। यू आर बिकमिंग दैट मैन हु इज होपिंग कि मेरे को कोई लड़की मिल जाए, बस मैं बस वेट करूंगा, ये कभी ना कभी तो मेरी रियल नेचर देखेगी। 5 साल 10 साल सच्चे प्यार के लिए मैं वेट करूंगा, बेशक मेरी पूरी जिंदगी चली जाए, लेकिन भाई ये पूजा मेरा प्यार है और मैं पूजा के पीछे ही पड़ा रहूंगा, मैं जिंदगी भर इसी के पीछे रहूंगा। एंड रियलिटी में ये मूवीज ने या पता नहीं किसने हमें एक खामखा की बकवास बेची हुई है दैट इज रोमांटिक। दैट इज नॉट रोमांटिक भाई, दैट इज fucking stupid. That is low self-worth, low value and low self-esteem. क्योंकि भाई वो जो आप 10 साल एक लड़की के पीछे लगा रहे हो, वही 10 साल आप अगर किसी और ऐसी लड़की से मिलते जो सही में आपकी तरफ अट्रैक्टेड होती, तो यू वुड बी विद समवन हु माइट हैव बीन द मदर ऑफ योर फकिंग किड्स बाय दिस टाइम भाई, जो आपको उतना अप्रिशिएट करती, जो ये लड़की बिल्कुल करती नहीं है और ना ही कभी करने वाली है यार। वो बंदी आपको अप्रिशिएट करती है, आप उसको अप्रिशिएट करते, एंड दोनों लोगों का विन विन होता है। तो भाई अगर 10 साल बाद फाइनली वो लड़की आपको मिल भी गई,
भाई उसने वो 10 साल कैसे बिताए और आपने कैसे बिताए? आपने उसके चाह में, उसके प्यार में, उसके लिए अवेलेबल होके सारी चीजें करी हैं। और उस लड़की ने उस टाइम पे शी हैज डेटेड मल्टीपल मैन, शी हैज डेटेड दोज मैन जिसको उसको लगा कि वो लोग तुम्हारे से बेटर है, और फिर एंड में जाके अगर कोई बंदा सेटल करने के लिए उसको नहीं मिला या कोई बंदे सब छोड़ के चले गए या जो भी चीज हुई, शी इज कॉम्प्रोमाइजिंग बाय द एंड ऑफ इट, राइट? सो व्हेन शी रियली वांटेड यू व्हेन शी वाज इन हर 20s, तो कोई फायदा हुआ नहीं भाई, तब तो उसने आपको डेट करा नहीं। बट अब 30s में when her options are lesser, her biological clock is running out and she's like I want to settle down, तब you're the available option, तो वो आपकी तरफ attracted है और बोल रही है ठीक है आपसे ही शादी कर लेती हूँ। It's not coming from a place of choice, you were always the second option। तो आपको कभी भी anyway ऐसी situation में जाना नहीं और ऐसी लड़की को चूज करना ही नहीं चाहिए, मैं तो कभी भी नहीं करना चाहूंगा। और इससे भी बुरा पता है क्या है? वो बंदे जिनका क्रश है बस एक लड़की पे और आज तक उससे बात स्टार्ट नहीं हुई है। भाई अगर आपने 10 साल बिता दिए एक लड़की से, आज तक बात नहीं स्टार्ट करी है, तो आपको क्या लगता है वो लड़की आपका 10 साल इंतजार कर रही है? शी इज गोना डेट अदर मैन, शी इज गोना हैव सेक्स विद अदर मैन, शी इज गोना हैव किड्स विद अदर मैन, और उसको शादी होके वो निकल जाएगी भाई। अगर आप हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठे हुए हो ना कि यार मेरे को ये लड़की पसंद है, काश मिल जाए, काश मिल जाए, इट्स लाइक बीइंग स्टक ऑन एन एस्केलेटर। इमेजिन आप एक मॉल में हो, आप एक एस्केलेटर के ऊपर जा रहे हो और सडनली बिजली चली जाए और आप वहां पे खड़े हो, कोई है, कोई बचाएगा मुझे, कोई प्लीज आके बचाएगा, 10 साल हो गए हैं, प्लीज मुझे बचा लो। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन भाई? कोई क्यों आके आपको बचाएगा? आप खुद वहां पे बढ़ सकते हो ना भाई। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सीधा जाओ लड़की से बात करो, बात करोगे कुछ होएगा, होएगा तो अच्छी बात है, नहीं होएगा तो कम से कम ये जो बंधुआ मजदूर बने तुम घूम रहे हो एक लड़की के पीछे, यहां से तो फ्री होगे, यहां से तो आगे बढ़ पाओगे। इट विल ओपन अप स्पेस एंड ओपन अप टाइम इन योर लाइफ जो ये लड़की ले रही है, जो उसने बोला भी नहीं कि मैं ले रही हूं, वन साइडेड प्यार के पीछे पड़े हुए हो। तो वंस दैट स्पेस ओपन्स अप, इट विल इनवाइट रियल लव फॉर द गर्ल दैट रियली वांट्स यू। क्योंकि भाई एक चीज याद रखो, आपने जितना भी एक लड़की के पीछे अभी तक वेट करा है, हैज इट गॉटन इजियर और हैज इट गॉटन वर्स? लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि भाई जितना वेट करना अपनी दिल की बात बताने की किसी लड़की को या फिर उसको अप्रोच करने में, जितना आप वेट करते हो, क्या वो बेटर होता है या वर्स होता है? क्या होता है वहां पे? तो सबको पता है वो वर्स होता है। द मोर यू वेट द वर्स इट फकिंग गेट्स। सो देयर इज अ चाइनीज प्रोवर्ब दैट सेज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। सो गो फकिंग टॉक टू हर, गो फकिंग अप्रोच और जाके उससे बात करो। और वो बंदे जो फ्रेंड जोन है, जिन्होंने अभी तक अपनी दिल की बात नहीं बताई है, भाई दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप शुरू में ही अगर आपको लगता है कि आप दोस्ती कर लोगे और लड़की आपको बाद में मिल जाएगी, नहीं होता है भाई। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ द फ्रेंड जोन अगर आप एक बार उसमें फंस गए हो। द ओनली सोल्यूशन इज शुरू में ही आपको अट्रैक्शन पे काम करना है, आपको अपना इंटेंट बड़ा क्लियर रखना है वहां पे। एंड इफ शी गेट्स अट्रैक्टेड टू यू, उसके बाद ये कंफर्ट वाली बातें आती हैं जो मैंने अभी पहले बताया। यू एक्ट लाइक दैट गाय दैट इज मेकिंग अ फील अ वेरिड सेंस ऑफ इमोशन। उसके बाद जो आपकी रियल पर्सनैलिटी, नाइस गाय वगैरह वाली जो चीजें हैं, वो उसके बाद आने दो एंड शी विल अप्रिशिएट यू इवन मोर। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी और डीपर चीजें जाननी है भाई, आई एम डूइंग अ वर्कशॉप एवरी 2 weeks, जस्ट क्लिक इन द लिंक बिलो, उसका भी नीचे लिंक डाल दिया है ऑन द 3 secrets on how to get a girlfriend in 2026। will teach you some real skills around attraction and a bit about texting। नीचे क्लिक करो, I'll see you there। Secret number 6, never be her boyfriend before you're her boyfriend। भाई मेरे को याद है, मेरा जब कॉलेज खत्म हुआ था तो मैंने डिसेंट 2-4 साल गेम करा हुआ था उस टाइम पे। And there was a point in time where I was hooking up with a lot of girls, मतलब I was getting laid frequently, मेरे dry spells नहीं हो रहे थे, हर हफ्ते I was meeting new girls and everything and things were fucking great। But हर बार एक ऐसा टाइम आता था when I would meet a girl and she'd be like a 9 or a 10 and मुझे लगता था कि भाई ये बंदी को ना मैं actually डेट कर सकता हूँ। कब तक ऐसे fuck boy बना घूमूंगा, like she's that girl that I can date, I can be in a relationship with, और ये बंदी स्पेशल है, मुझे लगता था ऐसा। So कई बार ऐसे होता था right before having sex कि यार हमने मेकआउट वगैरह कर लिया है और मैंने दिमाग में उसका ऐसे हवा बना दिया कि यार ये बंदी बहुत ही अमेजिंग है, ये बाकी लड़कियों से अलग है। वो होता ना मेरी वाली अलग है, तो ये बंदी अलग है, मेरे दिमाग में चलने लग जाता। और कई बार ऐसे होता था कि दैट वी हैड हुक्ड अप वंस एंड आई बी लाइक यार ये बंदी तो मतलब आई वांट दिस गर्ल, सो आई वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ फकिंग बॉयफ्रेंड। बेसिकली दिमाग में अपने इमेजिन कर रहा हूँ उदय चोपड़ा जैसे कि यार हमारी शादी होएगी, हमारे बच्चे होंगे, ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, एंड आई वुड डू ऑल बॉयफ्रेंडी थिंग्स। आई रिमेंबर एक बंदी के साथ मैं डेट पे था, तो वी हैडंट हुक्ड अप और एनीथिंग बाय द पॉइंट इन टाइम। मैं कनॉट प्लेस से लेके खान मार्केट तक पैदल पैदल गया हूँ, मतलब इतनी रोमांटिक वॉक थी ना वो, हम बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी हम हम अपनी एक दूसरे की चाइल्डहुड की फोटोज़ देख रहे हैं फेसबुक पे, पुरानी पुरानी, जाके मैं उसको फोटोज़ भेज रही है, देखो मैं पहले ऐसा होता था, और लाइक दिस क्यूट लिटिल थिंग्स आर हैपनिंग एट द पॉइंट। मैं तो ऐसा था कि यार ये बंदी तो बहुत ही अमेजिंग है एंड आई फील सो कनेक्टेड टू हर, आई फील आई एम इन लव ऑलरेडी। तो एक हफ्ते बाद वो बंदी कहीं ट्रिप पे चली गई और उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। आई नेवर फकिंग अंडरस्टूड व्हाई। और ऐसा ही ना बार बार हुआ। मेरा जो दिल है ना, इतनी बारी टूटा ना, ऐसे इतनी बार टूटा है भाई।
मुझे पता है कि लड़की मेरे को लाइक करती है, मुझे पता है दैट शी लाइक्स मी, बट सडनली आई एम डूइंग समथिंग दैट इज जस्ट गेटिंग हर डिसगस्टेड विद मी, या फिर वो अट्रैक्शन लूज हो रहा है, एंड दैट वाज दिस फकिंग नीडीनेस. तो हमें लगता है कि नीडीनेस होती है कि लड़की से बात करने के पहले नीडीनेस आ रही है, लेकिन भाई इवन आफ्टर हैविंग सेक्स, इवन आफ्टर शी लाइक्स यू, यू ब्रिंग अबाउट दैट फॉर्म ऑफ नीडीनेस, इट फकिंग डाइज डाउन. सो आई लर्नड इट द हार्ड वे. नेवर वैलिडेट द गर्ल, नेवर बी अ बॉयफ्रेंड बिफोर यूर हर बॉयफ्रेंड. तो मैं एक बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने लग रहा हूँ जब तक हम अभी वहां तक गए ही नहीं है, क्योंकि व्हाट इज शी साइंड अप फॉर राइट नाउ? शी साइंड अप फॉर फन, एडवेंचर, शी साइंड अप फॉर मे बी जस्ट सम फकिंग सेक्स विद मी, बट वहां पे मैं प्यार घुसेड़ रहा हूँ बीच में. तो एज अ मैन, यू नो, हु सपोज टू बी अ फ्री हॉर्स, एक घोड़ा भाई एकदम फ्री घूम रहा है वाइल्ड में, विमेन की अल्टीमेट फैंटेसी है जो मैंने अभी बताया था, टू टर्न अ फक बॉय इनटू अ फकिंग लवर, राइट, इनटू अ प्रोवाइडर, व्हाटएवर. लवर प्रोवाइडर दोनों मिले. पर अगर आप खुद ही एक घोड़ा वाइल्ड घूम रहा है वहां पे, सबकी फैंटेसी भाई ये घोड़ा पकड़ना है, घोड़ा इतना वाइल्ड क्यों है? क्योंकि तभी चेज में मजा आता है, राइट. इसको मैं रखूंगी और ये हर एक बंदी किसी के काबू में नहीं आ रहे, मेरे काबू में आएगा, मैं रखूंगी इसको. और वहां पे घोड़ा बोले यार ये रही लगाम, ये लो पकड़ो, मैं आ गया हूँ, आपके पास आ गया हूँ यहाँ पे, तो रख लो आप मेरे को, मतलब मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ. सडनली वो घोड़ा किसी को चाहिए नहीं होता है भाई, कि हट हट साले हट हट निकल यहाँ से. I don't fucking want you, bro. I want the fucking wild horse. So anytime I would do that, clearly it didn't work out. So I realized कि भाई ये जो वैलिडेशन मैं दे रहा हूँ ये मुझे नहीं देनी है. तो बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करना, ये प्यार भरे थॉट्स, दोस्तों से लड़की के बारे में बात करना नहीं करना है जब तक डेट नहीं कर रहे हैं. सोचना भी नहीं है कि आई हैव दिस गर्ल, आई एम जस्ट हैविंग सेक्स विद हर, या फिर मेरी बस अभी बात स्टार्ट हुई है. तो बहुत ही ज़्यादा सालों का डिसिप्लिन और मेंटल बैंडविड्थ बना के, मेंटल ट्रेनिंग करके कि यार डोंट थिंक मच अबाउट हर. इट्स लाइक सेल्स. द सेल इज नॉट डन टिल द टाइम यू हैव कैश इन द बैंक भाई. तो आपको ये यहाँ पे भी सोचना नहीं है टिल द टाइम द गर्ल इज योर गर्लफ्रेंड, वो कभी भी होता नहीं है. और एक बड़ा सिंपल रूल यहाँ पे ये मैंने बनाया जो प्रैक्टिकली कोई भी यूज कर सकता है, इज आई विल नेवर आस्क अ गर्ल टू बी हर बॉयफ्रेंड, आई विल नेवर आस्क हर टू बी इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे वो घोड़ा बनना ही नहीं है जो अपनी लगाम खुद दे दे. आई वॉन्ट हर टू बी द वन टू टेम मी नो मैटर हाउ मच इन लव आई एम. I want her to say something like, will you be my boyfriend? Or something like, so Kshitij, what are we? So you know when you're hooking up with girls, 2-3 महीने तक आप hook up कर रहे हो, तो उसके बाद लड़कियां बोलती है, so what are we? Where is this going? I kind of like you. Do you like me as well? Are we boyfriend, girlfriend? Anything on these lines, you want the girl to initiate. तो वहाँ पे जो फ्रेम होता है आपका, which is a very important thing, अगर आपको फ्रेम के बारे में जानना है, I'll add the link here or here somewhere. Watch that video on frame control. तो आपका फ्रेम तभी मेंटेन रहता है, और जब रिलेशनशिप में जाते हो तो आपके फ्रेम पे, आपके टर्म्स पे यू आर गोइंग इनटू दैट रिलेशनशिप, ना कि आप एक कुत्ता बनने के रिलेशनशिप में जा रहे हो. व्हिच ब्रिंग्स मी टू सीक्रेट नंबर 7, द बर्किन बैग थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन. भाई ये सुन के आपके दिमाग में लग रहा है व्हाट द फक इज बर्किन बैग थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन? ये मैंने अभी बनाई है, मैं बताता हूँ आपको. दिस इज मतलब पुरानी थ्योरी है, मैंने नाम थोड़ा नया दिया है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सुन लो. बर्किन बैग हो रहे हैं आजकल ट्रेंड लाइफ में. अगर किसी को पता नहीं है बर्किन बैग क्या होता है, मैं बता देता हूँ. देखो, हर्मेस करके एक ब्रांड है, ठीक है, लग्जरी ब्रांड है. तो सारे अमीर अमीर सेलिब्रिटीज जिसके पास भी पैसा है वो सब लग्जरी डिजाइनर में जब जाते हैं तो हर्मेस के बैग वगैरह लेते हैं. आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी, वहां पे एक बैग है, वो बैग को बैगवती कहते हैं, राइट, बैगवती, क्योंकि वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बैग होता है. तो वो भी कोई डिजाइनर कंपनी का होता है, आई एम नॉट श्योर कौन सी कंपनी का है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. तो हर्मेस कंपनी जो लाखों रुपए के बैग बनाती है, बैगवती बनाती है, उसके सारे बैग बैगवती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैग है बर्किन बैग. अब ये जो बैग है ना, आप देखोगे हर एक सेलिब्रिटी को चाहिए, हर एक इन्फ्लुएंसर को चाहिए, और जब ये बैग किसी के पास आ जाता है उन्हें लगता है भाई मेरी जिंदगी सफल हो गई है, मेरे को बस यही चाहिए. दैट्स व्हाट गर्ल्स फील कि यार ये बर्किन बैग दे दो. मतलब तो चुतिया जाती हैं लड़कियां, भाई चुतिया ही हुई है इस बैग के पीछे. भाई वो बैग पता है कितने का आता है? 10 लाख रुपए का आता है वो बैग. स्टार्टिंग 9-10 लाख रुपए से बैग की स्टार्टिंग है भाई, और वो जाता है 20 लाख 30 लाख का. रीसेल वैल्यू में वो बैग 30 लाख से 50 लाख का बिकता है. लड़कियां चुतिया ही हुई हैं इसके पीछे. एंड दैट्स नॉट ऑल. आई टेल यू व्हाई दे वांट दिस बैग. क्योंकि अगर आज आपने बोला मैं तो अंबानी का बेटा हूं, आई तो हैव अ लॉट ऑफ फकिंग मनी, मैं जाऊंगा, मुझे हर्मेस का बैग चाहिए, मैं बर्किन बैग लेके जाऊंगा. सो टुडे यू आर लाइक, ओ यार हम ना एम्पोरियो जाते हैं, हम एम्पोरियो गए, पैसे मेरे पास है, हर्मेस कहाँ पे है, हेलो हाय, आई वॉक इन टू अंदर घुसे, और वहां पे मैंने बोला यार ये देखो मेरे 10 लाख रुपए पड़े हुए, मेरे को जल्दी से बर्किन का बैग दो. बताइए बोलेंगे दल्ले निकल यहाँ से, तू है कौन? तो अगर आप हर्मेस जाते हो और आपके पास पैसा है, वो आपको बैग नहीं देने वाले हैं भाई. ये क्या बकचोदी है, और समझाता हूँ आपको. सो टू गेट अ बर्किन बैग, पहली बात, वो बैग ऑन सेल नहीं है, ना ही ऑन डिस्प्ले है, आपको मिल ही नहीं सकता है. अगर आपको वो बैग चाहिए तो आपकी एक परचेज हिस्ट्री होनी चाहिए हर्मेस के साथ. मतलब जब आपने 20 लाख 30 लाख का सामान कम से कम खरीदा है, तब आप कंसिडर भी हो उस बर्किन बैग के लिए.
समझ रहे हो? तो आप पहले उनके स्कार्फ वाफ ये जो चीजें नॉर्मली मिल रही हैं, छोटी छोटी चीजें खरीदो। एक उनके सेल्समैन के साथ एक रिलेशनशिप बातचीत होनी चाहिए तमीज वाली अच्छे से। वो आपकी जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपकी परचेज हिस्ट्री 20-30 लाख तक जाएगी। तब उसके बाद वो शायद आपसे पूछेंगे कि यार आर यू इंटरेस्टेड इन अ बर्किन बैग, या आप उनको बोलोगे कि यार मुझे ना बर्किन का बैग चाहिए। तो आप वहां पे अपना इंटरेस्ट खुद शो करोगे। जब आप अपना इंटरेस्ट वहां पे खुद शो करोगे तो वो आपको एक वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे कि ये वेटिंग लिस्ट में आपका जब नंबर आएगा सर हम आपको बता देंगे। इवन द क्रेजियर पार्ट, मतलब अभी तक अगर आपका दिमाग नहीं फटा है ना, और भी क्रेजी पार्ट, जब आपका वहां पे नंबर आएगा आपको इस कॉल आएगा कि आपका 10 लाख रुपए का बर्किन बैग इज रेडी फॉर यू सर। और आपको उसको खरीदने का पता है कितना टाइम होगा? बस आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर आपको उसका डिपॉजिट देना है, मे बी 1-2 लाख रुपए देने हैं। आधे घंटे के अंदर अगर आपने उसका परचेज ऑर्डर नहीं डाला तो वो बैग किसी और को चला जाएगा और आपको उस साल तो एटलीस्ट कम से कम दोबारा मिलेगा नहीं। ये बकचोदी चल रही है इस बैग के पीछे। एंड दैट्स नॉट ऑल, ठीक है? दैट्स नॉट ऑल भाई। अगर आप वो बैग खरीद लेते हो और आपको 5 और बैग चाहिए, आप नहीं ले सकते हो। आपको एक साल में 2 से ज्यादा बैग अलाउड नहीं है बर्किन के। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? एंड दैट इज व्हाट विमेन आर क्रेजी अबाउट। वो एक बैग है, पालिका में, करोल बाग में, थाईलैंड में जाके साला सेम बैग मिल जाएगा, फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा यार 10,000-20,000 रुपए का, कितना ही महंगा मिलेगा। लेकिन नहीं, इनको वही बैग चाहिए और ये बैग आसानी से मिलता नहीं है। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, डेटिंग भी ना कुछ ऐसे ही है भाई। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो ऐसे कहीं पे भी मिल जाता है, पालिका बाजार में मिल रहा है, इधर उधर मिल रहा है, तो यार आपकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन इफ यू बिकम अ फकिंग बर्किन बैग, दैट इज व्हेन आपकी असली में इज्जत है। सो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देयर आर अ बंच ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, लाइक अ फकिंग बर्किन बैग। और यहाँ पे अगर आप मार्केटिंग देखोगे क्या क्या है, इट इज स्कैर्स, ओके, इट इज सोशल प्रूफ। जितने लोगों को चाहिए उस चीज की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज जो मैंने स्कैरसिटी बताई थी, मतलब स्कैरसिटी है क्योंकि अगर आपको वो चाहिए तो आपको आसानी से मिल नहीं रहा है। तीसरी चीज डिमांड एंड सप्लाई, जो इकोनॉमिक्स का फैक्टर होता है। अगर सप्लाई कम है तो डिमांड उसकी ज्यादा बढ़ती है। चौथी चीज, अगर आपके पास वो बैग है तो सडनली आपका स्टेटस ऊपर जा रहा है। सो dating में if you can imply the same principle, that creates immense form of fucking attraction. Here's what I mean. If you're that guy that nobody wants, आप वो ऐसे लड़के हो जिसको कोई लड़की मिल नहीं रही है, आप स्कैरसिटी में हो, राइट? आप नीडी हो, आप स्कैरसिटी में, आपको कोई लड़की मिल नहीं रही है, तो किसी और लड़की को भी आप नहीं चाहिए। लेकिन इफ यू आर दैट गाय दैट शी फील्स अट्रैक्टेड टू, her friend feels attracted to, आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, they want you, they talking about you, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियों के साथ फोटोज हैं, या आप हर बारी लड़कियों के अराउंड सराउंडेड रहते हो और बहुत सारी लड़कियां आपके बारे में अच्छी बातें बोलती रहती हैं, guess what, more girls want to date you versus a guy जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, nobody wants to fucking date him. At the same time, if you use the principle scarcity, right, like you're not available for every girl, आप बस उसी लड़की को डेट करना चाहते हो जो ऑनेस्टली आपकी 10 on 10 है। बाकी लड़कियों के साथ मे बी यू जस्ट काइंड ऑफ जस्ट लाइक हुकिंग अप, एंड you're not even hooking up with everyone, you're hooking up with only fucking 9s and 10s. It makes you more fucking attractive. Also, once you have sex with someone, girls talk. So if your bedroom game, your dick game is fucking strong, और लड़की आसपास जाके बोल रही है, oh my god, he just fucked the shit out of me, guess what, you are in that lover fuck boy category that more girls want to fuck. So लगता है ना कि यार अगर एक बंदा fuck boy है, एक बंदा red flag है, एक बंदा तो भाई play boy है, तो उसको कोई लड़की नहीं मिलती है। उल्टा सीन है। At least in the early 20s जो होता है, वहाँ पे girls find themselves more attracted towards that guy. And of course, when you're in your 30s, you can be the red flag, green flag का mixture जो मैंने अभी बताया था, वो जो lover provider वाला mixture बताया था. So girls get more attracted to him because of these reasons, because of social proof, because of attraction, because of scarcity, because of demand and supply. And here is the reason why girls always talk about, I don't want fuckboys. इतने सारे fuckboy हैं, are you a fuckboy? I hope you're not a fuckboy. I know you're a fuckboy. उसकी दिमाग में बस fuckboy क्यों चल रहे हैं? Because the only guys that she's ever been with are fucking fuckboys. Because असली में वो जो real attraction है उसको वहीं पे feel होता है भाई. And जब ऐसे you become a fucking Birkin bag, there is no fucking competition. They just fucking want you, bhai. They just want you. That is how human beings work. Social proof, scarcity, feeling abundant, demand and supply, और जो एक दो बातें और बताई थी. If you can do that, you are the most attractive person. And finally, biggest of them all, jealousy. Jealousy is what makes people really want you. कई बार ना लोगों की लाइफ में ऐसा होएगा कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी लड़कियां होंगी, या फिर आपको एक लड़की ऊपर क्रश है, या आपको एक लड़की चाहिए जिसके साथ थोड़ी थोड़ी अर्ली स्टेज में बात हो रही है, बट वो ना उतना भाव आपको दे नहीं रही है। तो अगर उस टाइम पे थोड़ी सी जेलसी अगर इंसाइट हो जाए तो भाई वो लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी। I'll give you an example. अगर मैं अपनी स्टोरी पे एक
ऐसे टेबल पे बैठा हुआ हूँ और 2 ग्लास रखे होंगे, फोटो डाल दूँ तो वो इंसाइट करता है जेलेसी। दूसरी चीज, अगर मैं एक लड़की के साथ बैठा हूँ उसके पास हाथ दिख रहा है, वो इंसाइट करता है जेलेसी। अगर ऐसी मैं कोई भी चीज कर दूं, मैं किसी और लड़की के साथ फोटो डाल दूं, वहां पे जेलेसी होती है। सो एनी टाइम अ गर्ल इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू और शी इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू प्ले द फकिंग जेलेसी कार्ड। कई लोगों को लगेगा कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, दीज आर गेम्स, आई डोंट लाइक प्लेइंग गेम्स। भाई देखो, मैं तो सिंपल सी बात मानता हूँ, नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्ले इट इज मच मोर बेटर देन बीइंग दैट गाय जो बोल रहा है भाई ये रूल्स तो बहुत गंदे हैं, मुझे तो करना नहीं है और मैं घर पे ही रहूंगा, आई एम गोना वॉच पॉर्न एंड मैं बस अपना हिलाता रहूंगा। इट्स फकिंग स्टूपिड। नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड विन बाय दैट बिकॉज इट फकिंग वर्क्स। दैट इज व्हाई वी डू इट। एट द सेम टाइम जेलेसी क्या होता है ना, जेलेसी इनसाइट्स अ फियर ऑफ वैल्यू लॉस, अ फियर ऑफ लॉस। ह्यूमंस ना ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि मेरे से मेरी चीज छिन ना जाए देन गेन। फॉर एग्जाम्पल, आपके जेब में अभी 1000 रुपए पड़े हैं बस, अगर मैं आपको 1000 रुपए दूंगा आप खुश होगे, लेकिन अगर 1000 रुपए मैंने चोरी कर लिया, आपके खो गए, आपका जो दुख है ना वो 1000 रुपए मिलने की खुशी से बहुत ज्यादा रहेगा। तो पेन एंड लॉस हमेशा गेन से ज्यादा बड़ा मोटिवेटर रहता है। और ऐसे ही बहुत सारे माइंड गेम्स ना आप देखोगे कि लड़कियां भी पूरे टाइम खेलती ही रहती है। बस एक साइड नोट मैं आपको देना चाहूंगा, कई बार लोगों को लगे कि यार अगर हमें वर्किंग बैग बनना है, हम अवेलेबल नहीं है तो हम किसी लड़की से बात ही नहीं करेंगे। भाई ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि द डिफरेंस इज वर्किंग की मार्केटिंग होती है, लोगों को पता है ऑलरेडी, तो आपकी भी मार्केटिंग होनी जरूरी है। एंड यू विल स्टिल हैव टू गो अप्रोच हर, क्योंकि आप अपनी मार्केटिंग कैसे करोगे, व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 8, व्हाई शी वोंट अप्रोच यू बट विल चेज यू। भाई डिमांड और सप्लाई समझ लेते हैं। अगर किसी चीज की सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत कम है मतलब उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। डेटिंग में ऐसा ही होता है लड़के और लड़कियों के बीच में। लड़कियां आपको कभी भी अप्रोच नहीं करती हैं क्योंकि 1, लड़कियां ज्यादा डिमांड में रहती है, एक लड़की के पीछे 10-10 लड़के रहते हैं, तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो एकदम से स्क्यूड हो जाता है वहां पे। दूसरी चीज, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने सारे लड़के हैं, उसको जरूरत ही नहीं है अप्रोच करने की। अब अगर आप वो बंदे हो जो बोल रहे हो नहीं भाई मैं तो अप्रोच नहीं करूंगा, मैं तो हाई वैल्यू मेल हूं, आपका हो गया दिमाग खराब, क्योंकि आप अप्रोच नहीं करोगे तो कोई और लड़का तो उसको जाके अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई मैं तो बहुत गुड लुकिंग हूँ, मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारी चीजें, लड़कियां मेरे पास आ जाती हैं। ट्रू, बहुत सारे लड़कों के पास लड़कियां आ जाती हैं, मेरे पास भी लड़कियां आती थी भाई जब मेरे पास गेम नहीं होता था। लेकिन हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अट्रैक्शन और गेम इसलिए नहीं सीखते हैं कि जो लड़की हमें आ रही है वही मिल जाए। भाई हम इसलिए सीखते हैं कि जो लड़कियां हमें नहीं मिल रही हैं, जो हमारी औकात के बाहर है, द 9s and 10s, जिनके लिए हमारे पास स्टेटस इनफ नहीं है या हमारी लुक्स इनफ नहीं है या वो हमें कभी भी अप्रोच नहीं करने वाली हैं, हम वो लड़कियों के लिए सीखते हैं। If you are very happy dating an average girl and she's great for you, go for it भाई। बट मेरा वो कभी भी रियलिटी नहीं था, मेरे को अपनी औकात के बाहर जाना था, इसीलिए हमने गेम सीखा था, क्योंकि जो लड़कियां आ रही थी वो नहीं चाहिए थी भाई, अभी बताया हमने। सो ये बात अपने दिमाग में पहले तो क्लियर कर लो। सो अगर आपको अपनी औकात के बाहर बंदियां चाहिए, आपको जाके उनसे बात करनी पड़ेगी, बड़ी सिंपल सी बात है। और जितना भी मैंने सीखा है ना, मैंने एक चीज बड़ी सीखी है भाई, रियल मैन आर द वंस दैट आर मोर रोमांटिक एंड देयर द वंस दैट आर सपोज्ड टू अप्रोच द गर्ल। पहले भाई वॉर्स वगैरह होती थी, अब ना कोई वॉर है ना कुछ है, लॉज इतने सारे, हम एक लड़की से बात नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट द फक आर वी डूइंग भाई? हमारे अंदर जितना भी जेनेटिक पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो भी डिजायर है, जब भी आप ऑनेस्टली सोचो, एनी टाइम यू सी अ गर्ल, आपके दिमाग में मन नहीं करता, आपके अंदर से वो भावना ही नहीं आती कि यार इस लड़की से जाके बात करूं? हाउ कैन यू टेल योरसेल्फ कि भाई मुझे बस पढ़ाई करनी है, कि मुझे बस अपने ऊपर काम करना है, ये लड़की से बात नहीं करनी है? अंदर मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती कि आप झूठ बोल रहे हो अपने आप को? जो भी बंदा बोलते नहीं मुझे जिम जाने, लड़कियां डिस्ट्रैक्शन है, भाई एक बार मतलब सच बताओ यार, अंदर है तुम्हारा मन नहीं करता लड़की से बात करने का? कब तक अपने आप को झूठ बोलोगे यार? कब तक बोलोगे कि नहीं मैं लड़की से बात नहीं करूंगा, खुद आएगी मेरे पास? असलियत क्या है? डर लग रहा है ना, फट रही है ना, यही बात है ना। Why do I know this? Because भाई मैं भी ऐसा ही था, मैं भी पहले ऐसे ही बिहेव करता था कि भाई ये लड़की से मैं क्यों बात करूंगा, ये लड़की मेरे पास आएगी। टिल द टाइम आई रियलाइज भाई एंड में ना लॉस तो मेरा ही हो रहा है, वो लड़की मेरे पास आ नहीं रही है, वो दूसरे बंदों को डेट कर रही है। तो अगर मुझे वो बंदी चाहिए, she could be the mother of my kids, she could be the girl I lose my virginity, she could be the girl जिसके साथ मैं अपने बहुत सारे साल स्पेंड करूं, या वो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है, मेरे अमेजिंग मेमोरीज हो सकते हैं। अगर मुझे ये चीजें चाहिए तो मुझे भाई उठना पड़ेगा और जाके मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। रियल मैन डू दैट थिंग। हम अपना कलेजा लेके जाते हैं फॉर रिजेक्शन, हाँ ठीक है कर दो रिजेक्ट, बट फिर वहां से दोबारा हम बाहर जाते हैं और फिर वी डू इट अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन। आजकल इंटरनेट पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आके ना रील्स बना रहे हैं, एंड यू विल सी देम टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कोल्ड अप्रोच वर्क नहीं करता है, कोल्ड अप्रोच ये है, कोल्ड अप्रोच वो है। कोल्ड अप्रोच आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, बकवास। अगर आपका ऐसा कॉन्फिडेंस है जो एक बार किसी से रिजेक्ट होकर कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई, वो डिल्यूजन होता है। रियल कॉन्फिडेंस इज दैट वे यू डोंट केयर व्हाट द फकिंग गर्ल डज टू मी भाई, वो मेरे को हाँ बोले या ना बोले, मेरा अगर सेल्फ एस्टीम नहीं चेंज हो रहा है,
That is core confidence, that is true confidence. And when you start approaching girls, that actually goes up. मेरा तो ये मानना है भाई, बड़ा सिंपल है. If I'm going out tonight and I'm talking to girls, let's say I'm going to talk to 20 girls और 19 लड़कियां मेरे को रिजेक्ट कर दे, 19 और 20 ही लड़की मेरे को मिल जाए, अपना नंबर दे दे और मैं उसको डेट करने लग जाऊं, तो भाई क्या वो 19 रिजेक्शन से कुछ फर्क पड़ा? अगर मेरे को वो 20 ही लड़की नोरा फतेही हो जाए तो भाई who fucking cares? Do you really care about it? Not at all, right? Because आपको बस एक बार ही जीतना है यार. As Naval Ravikant says कि भाई there are certain things in life जो आप कर सकते हो जो आपको disproportionate results देती हैं. अगर आप cold approach कर रहे हो, आप online dating में हो या आप लड़कियों से बात कर रहे हो और एक लड़की वो हो गई जो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई या उससे आपकी शादी हो गई, आपका वंश आगे बढ़ रहा है भाई, she's going to be the mother of your kids. वो सारे रिजेक्शन का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब? Who fucking cares? Do you even fucking care about it? Nobody will care about it and you will also not care about it. The problem is आज तक हमने किसी से बात करी नहीं है, किसी को अप्रोच करा नहीं है, तो दिमाग में डर इतना ज़्यादा है. भाई बाहर निकलो, करो, क्या होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगी. अभी भी तो मना ही है तुम्हारे लिए, एटलीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी वहाँ पे. अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई when you're talking to girls, when you're approaching them, हम उनको ना चेज नहीं कर रहे हैं. We are not being desperate for them. We're not being like, oh my god, आप प्लीज मिल जाओ हमें. नहीं भाई, it's like I'm just talking to her. I'm like यार तुम सही लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे, तो मैंने तुमसे बात करी. मुझे नहीं पता है तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा नेचर कैसा है, बट वो बात करके फिगर आउट कर सकते हैं. अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर मुझे तुम पसंद आ गए तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें पसंद आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम दोनों अपने रास्ते चले जाएंगे. कहीं पे भी ये नहीं है कि प्लीज प्लीज मिल जाओ, प्लीज प्लीज मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कहीं कुछ नहीं है भाई. यू आर स्टिल द बायर, नॉट द सेलर. यू आर नॉट बीइंग लाइक प्लीज 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 मेरे को एक्सेप्ट कर लो. नहीं भाई, हम देखने आए हैं दैट दिस गर्ल सीम्स प्रीटी, आई फाइंड हर इंटरेस्टिंग. बात करके देखते हैं इसका नेचर वगैरह कैसे है. अगर नेचर सही हुआ गुड, नहीं हुआ तो नहीं. सो समराइजिंग, यू आर द मोस्ट एंगेज्ड बट द लीस्ट अटैच्ड. आप कर्म कर रहे हो पर आप फल की चिंता नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप फल के लिए अटैच नहीं हो. वहां पे गीता में भी ये लिखा है भाई, अब तो उठो और ये डर और ये झूठ जो अपने आप से बोले जा रहे हो इसको ओवरकम करो. Which brings me to point number 9. Why she says, I've never done this before, right before you're about to have sex. भाई there was a time when I was friends with these group of girls, right? हम काफ़ी सालों तक दोस्त थे, हम साथ में घूमते थे, बातें करते थे, सब कुछ होता था, right? I felt like we were pretty fucking open and honest with each other. तो एक टाइम ऐसा हुआ कि वो ना इंटरनेशनल ट्रिप पे गए कहीं पे, एंड वहाँ पे 1-2 दिन उन्होंने स्टोरी डाली है, किसी बंदे के साथ एक स्टोरी डाली, उसकी गाड़ी वाड़ी में घूम रहे हैं. तो 2-3 दिन बाद मैंने पूछा, मैं कहा व्हाट हैपेंड विद दैट गाय? कह रही नथिंग, वी वर जस्ट मीटिंग. मैं कहा व्हाट डिडंट यू गाइस हुक अप, लाइक क्या रहा, लाइक कितने लोगों ने तुमने हुक अप करा? कह रही नो आई डोंट डू दैट, आई डोंट हुक अप विद पीपल. नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे तो मैंने बस बात करी. एंड आई फेल्ट वेरी चीटेड. मुझे ऐसा लगा यार ये झूठ बोल रही है क्लियरली. ये मेरे को क्यों झूठ बोल रही है भाई? मैं तो इसका दोस्त हूँ, मैं तो कतई नॉन जजमेंट में हूँ, मैं तो जज करता ही नहीं हूँ, राइट? एंड शी कैन बी ऑनेस्ट विद मी. सो व्हाट वाज रियली हैपनिंग एट दैट टाइम इज I known about this for a while, पर ये यहाँ पे इस लेवल पे भी हो रहा था. So there is this concept called ASD, which is the anti-slut defense. मतलब लड़कियों के लिए अपनी सोशल स्टैंडिंग, अपना सोशल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So उसको प्रोटेक्ट करने के लिए they will lie, they will say things like these to just throw you off. So ASD के हिसाब से anti-slut defense, they will behave in that manner. So यहाँ पे she was thinking कि अगर वो बता देगी कि she is hooking up with guys, then बात आसपास फैल सकती है, which is true also. लड़के बता देते हैं, ये बंदी तो easy है, ये तो इसके साथ चली गई है, उसके साथ चली गई, she hooked up with this guy, she's having sex with that guy, और वहाँ पे बात फैला देते हैं. But one thing I've learned is not to fucking do that, क्योंकि ASD मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. If you are that guy that never tells anyone about what a girl is doing, then bhai you're in a position where girls can really trust you, and they will trust you to an extent that they will hook up with you. And one of the biggest reasons I was able to be with so many women is because I understood this thing कि to not judge her, कि not make her feel like a slut. इसीलिए शुरू में क्या होता था ना, जब भी I would go home with a girl, let's say from the club, या डेट के बाद हम कभी भी किसी होटल जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, प्राइवेट स्पेस में, where we know sex is gonna happen. 4-5 बातें लड़की हमेशा कहती I've never done this before, I am not that type of a girl, बोलती I am a virgin, और ऐसी रिलेटेड 2-3 बातें और लड़कियां हमेशा बोलती हैं. एंड इफ अ गाय डजंट नो हाउ टू हैंडल इट, वो क्या बोलता है? वो बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम नहीं करते, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, नहीं कुछ नहीं करेंगे, ओके ओके गुड, और वो सही में उस बात को मान लेगा. भाई रियलिटी ये है, एनी टाइम अ गर्ल सेज ना आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, शी इज डन इट 100 fucking times, सही में, असलियत में. दूसरी चीज़ ये, अगर वो बोले आई एम अ वर्जिन, शी माइट बी अ वर्जिन, बट वी कैन नेवर फाइंड आउट. तो मैं जस्ट टू बी ऑन द बेटर सेफर साइड, ताकि हमें ज़्यादा दुख ना हो, ऑलवेज अज्यूम अ गर्ल इज नॉट अ वर्जिन. और सिमिलरली इफ शी सेज आई डोंट डू दिस ऑन द फर्स्ट डेट, बट वो आपके साथ कर रही है ना,
तो हमने पहले क्या देखा भाई, यू वांट सी पीपल बाय देयर बिहेवियर एंड नॉट बाय देयर वर्ड्स. तो उसके बिहेवियर तो कुछ और कह रहे हैं, उसके वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, तो क्लियरली ये चीज़ें तो यहाँ पे हो रही हैं. बट दैट इज फीमेल नेचर. What people do is they start fighting with the girl. They're like, भाई हमें पता है तूने ये पहले करा है, तू सच बता, तू झूठ बोल रही है ना, तू झूठ बोल रही है ना, तू झूठ बोल रही है ना. उससे she feels attacked. She feels her status, her reputation is at stake, and she will basically tell you to fuck off and leave from there. End में नुकसान आपका ही होएगा. So know the rules of the game and don't fuck around with that. Money मन सोचो, हाँ भाई मुझे पता है क्षितिज भाई की वीडियो में था ये, I know what's gonna happen. Anytime a girl says that, she's thinking about sex, and that's what is really going on. So mostly that happens, and honestly the more experience I had with women, the more comfortable I got with this female nature. कई बारी mostly क्या होता है लोगों को, they're insecure, right? कि because they've not been with a lot of women, तो अगर उन्हें लगता है कि यार my girl has been with some other people, तो हम दिमाग में compare करने लग जाते हैं, oh my god भाई क्या वो बंदे मेरे से better हैं, या क्या पता ऐसे तो नहीं है कि यार, और at the same time ऐसे होता है कि यार oh she's been with more guys than me, मतलब भाई she's a slut. But if you are with a lot of women, if you've been with a lot of women, तो वो थोड़ा मैटर करना बंद कर जाता है. तब मैटर करता है द टाइम यू स्पेंडिंग विद हर, द नेचर दैट शी हैज, एंड लॉट ऑफ दोस अदर थिंग्स. अब ऑफ कोर्स इसके एक मिडिल ग्राउंड है जो आप अपने लिए फिगर आउट कर लो, क्योंकि हर एक बंदे की प्रेफरेंस अलग होती है. बट that's for you to figure out what do you like, what do you not like, what kind of girls do you like, what kind of girls do you want to get married to. A lot of people say I want a virgin girl. I don't personally agree with that, but वो आपके ऊपर है, आपको जो करना है. And to better understand why this anti-slut defense wala behavior even exists, it brings me to point number 10. Why men are celebrated for having sex and why women aren't. यार जब मैं कॉलेज में था ना, I was hanging around with a lot of people, a lot of guys, a lot of girls and everything, and मैं वेंकी में था. So it's pretty, I mean, decent liberal and everything, and that's how I've always felt that I'm pretty liberal. Ab of course, I feel थोड़ा सा conservative हो जाए तो better है, because the liberals have gone a little bit crazy. Anyway, politics में नहीं जाते हैं, जो भी है ठीक है, सबके viewpoints होते हैं. Anyway, so at that time when I was hanging out with a lot of girls, a lot of guys, मेरे को लगता था भाई ये क्या double standard है भाई, कि why is it that you know a man can have sex with a lot of women और उसको बोलता है अरे भाई तू तो स्टड है, but when a woman does the same उसकी बेइज्जती होती है. तो ये नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. And I believe that whenever talking to girls also. और मैं ऐसा नहीं होता था कि मेरे को फेक फेमिनिस्ट या मेरे को फेक अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रखना है. आई ऑनेस्टली डिड बिलीव दैट, बट देन फिर जैसे जैसे मैंने चीज़ें ढूंढनी स्टार्ट करी, मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, आई फाउंड द रियल रीजन वाई दिस एग्जिस्ट. और ये हमेशा से एग्जिस्ट करता आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड है, पर उसका जो रियल रीजन है उसका आंसर लाई करता है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में. बेसिकली एवोल्यूशनरी या बायोलॉजिकली अगर आप देखो, अब भाई आप कंसिडर करो, इफ अ वुमन हैज सेक्स विद अ लॉट ऑफ पार्टनर्स, वहां पे द रिस्क्स दैट आर इन्वॉल्वड इज नंबर 1 प्रेगनेंसी, नंबर 2 अगर प्रेगनेंसी होती है तो 9 महीने तक शी इज गोइंग टू बी विद दैट चाइल्ड. तो बेसिकली उस टाइम पे वो काम वाम कुछ नहीं कर पाएगी, एंड शी विल बी इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन. इफ शी हैज सेक्स विद अ गाय आउटसाइड ऑफ वेडलॉक, शादी के पहले सेक्स करा और वहां पे प्रेग्नेंट हो गई, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है. नंबर 4, लड़कों को वर्जिन लड़कियां एनीवे पसंद है, क्योंकि वो दे वांट टू बी श्योर कि भाई ये जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा ही है. एंड एट द सेम टाइम शी इज नॉट बिन विद सो मेनी गाइज कि कल को बंदे आके बोले ओ भाई तेरी बीवी तो शी इज तो हुक्ड अप विद दिस गाय, मैंने तो इसके साथ ये करा है वो करा है. इट पुट्स अस इन अ वेरी फकिंग ऑकवर्ड पोजीशन. ऑफ कोर्स लड़कियों को भी उसी ऑकवर्ड पोजीशन में वो डाल देगा. द रियल रीजन बीइंग कि अगर इफ अ गर्ल हुक्स अप विद अ गाय एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट, पहले तो भाई उसको 9 महीने तक उस बच्चे को पालना पड़ेगा. और अगर उसका हस्बैंड या वो जो बंदा जिससे उसने सेक्स करा है वो भाग गया, तो उसके पूरी जिंदगी माथे पे कलंक रहेगा कि भाई इसका ये बच्चा है, और फिर पूरी जिंदगी बच्चे का ख्याल भी रखना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसको प्रोवाइड भी करना है. सो बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क है. वर्सेस कंपेयर्ड टू मेन, एक लड़का क्या कर सकता है, ही कैन हैव सेक्स विद अ गर्ल एंड देन ही कैन जस्ट फकिंग रन अवे, क्योंकि उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है, उसको बहुत टाइम तक पालना नहीं है, उसके बच्चा है. एट द सेम टाइम अ वुमन कैन गेट प्रेग्नेंट वंस अ ईयर. एक लड़का रोज भाई, हर रोज वी कैन गेट न्यू वुमेन फकिंग प्रेग्नेंट. Men are the ones जिनके लिए कैजुअल सेक्स ज्यादा इजी होता है, और लड़कियों के लिए कैजुअल सेक्स उतना लेवल पे इजी नहीं होता. एंड विच इज वाई hormonally भी women get attached while having sex, and men also मतलब attach हो जाते हैं, but उतना नहीं होते हैं. That is why you'll see a lot of women getting more attached while having sex, because it's directly linked to pregnancy, and hormones of oxytocin and everything is released during that time. Anyway, so when it comes to sex, women have more to lose and men have less to lose. और इसीलिए women protect themselves and they don't have sex with every guy. इसीलिए the sex in a relationship or between a male-female dynamic is controlled by women. So the power before having sex lies with the woman. और जैसे ही sex होता है, the power dynamic shifts. और ये जितने भी mind games वगैरह होते हैं ना, sex के बाद वो almost खत्म हो जाते हैं. क्यों? Because now she wants to protect her investment. Now she does not want you to leave. She wants you to be there. तो इसीलिए sex तक जाते 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 बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, और उसके बाद women are like, अरे यार इस बंदे को date करना है मुझे, मेरे को इसको रखना है, and they want to keep you there. So
इसीलिए लड़कियों को सेलिब्रेट नहीं करा जाता है फॉर हैविंग सेक्स, वेयर एज मेन देर सेलिब्रेटेड बिकॉज सेक्स आसानी से मिलता नहीं है. दैट इज द रीजन एंड मोस्टली आई डोंट नो हाउ सोसाइटी विल चेंज बट काफी टाइम तक यही रहने वाला है. सीक्रेट नंबर 11, इट्स नॉट नाइस गाइज वर्सेस एसहोल्स, इट्स एक्चुअली वीक मैन वर्सेस स्ट्रॉन्ग मैन. जो बहुत सारे लड़के हैं ना जो ऐसे बिहेव करते हैं कि यार हम नाइस हैं, हम केयरिंग हैं, हम लड़की को जो चाहिए वो कर रहे हैं. एक्चुअली ना देर प्रीटी मैनिपुलेटिव, क्योंकि असली में दे वांट अ गर्ल बट उनके पास इतना ना तो गांड में दम है उससे बात करने का, ना उनमें इतना रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, ना वो रिजेक्शन झेल पाते हैं. तो उनको बेचारे बड़े सॉफ्टी सॉफ्टी से हैं. एंड आई वाज लाइक दैट एंड मे बी यू आर ऑल्सो लाइक दैट. एंड मैं थोड़ा सा ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, आई एम टॉकिंग डाउन टू यू ताकि थोड़ा सा दर्द हो. दिस इज टफ लव दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ. तो द नाइस गाइज आर एक्चुअली मैनिपुलेटिव स्नेक्स. अगर आप कभी भी एक नाइस गाय हो, यू आर दैट गाय जो बोल रहा है कि यार मैं क्योंकि एक लड़की से नाइस हूं तो मुझे कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, या मैं उसका होमवर्क करता हूं, मैं उसको पिक करता हूं, ड्रॉप करता हूं, इसलिए मुझे कुछ मिलना चाहिए. यू आर ट्रांजैक्शनल, यू नॉट एक्चुअली नाइस. अगर आप नाइस होते तो आप कुछ रिटर्न में नहीं ले रहे होते. एंड दैट्स व्हाट वुमेन डोंट लाइक, क्योंकि आपने सडनली इसको बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शनल बना दिया है नेचर को, जहां पे नेचुरली यू हैड टू बी नाइस. दूसरी चीज, अगर आप कभी भी एक लड़की के लिए फेवर्स करते हो, लड़की को पता है आप क्यों कर रहे हो भाई. शी नोज दैट यूर इंटरेस्टेड इन हर. अब अगर आपके में इतनी भी हिम्मत नहीं है उसको बताने की, या रिजेक्शन झेलने की, या अपना लाइफ में जो आपको असली में करना है, टू गो आफ्टर दोज थिंग्स इन लाइफ, तो आप आगे जाके इफ शी गेट्स मैरिड टू यू, इफ शी स्टार्ट्स डेटिंग यू, हाउ विल यू प्रोटेक्ट हर? हाउ विल यू फेस द मल्टीपल चैलेंजेस जो लाइफ में आने वाले हैं, जो लाइफ के उतार चढ़ाव आएंगे, फाइनेंसिस के थ्रेट्स आएंगे, फिजिकल थ्रेट्स आएंगे, which ties back to evolutionary psychology. Women want a man who can protect them and who can provide them, somebody who is strong. So जब आप लड़कियों के पीछे सिम्प करते हो, you are actually signaling behaviors of weakness, low confidence, no drive, no ambition, no going for things that you want, no taking risk even when the odds are not in your favor, versus the other guys जो ना तो नीडी हैं ना डेस्परेट हैं. दे सेड लाइक हाउ इट इज. वो लड़कियों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं जस्ट उसको इंप्रेस करने के लिए, उसको वहीं पे मना करते हैं, उसको बोलते हैं आई डोंट फकिंग गिव अ फक. वो लड़कियों को चेज नहीं करते हैं क्योंकि दे अंडरस्टैंड स्कैरसिटी एंड द गर्ल्स चेज देम इस रीजन की वजह से. वो लड़कियों को इतने ज्यादा भाव भी नहीं देते हैं. वो लड़कियों से जैसे वो लॉन्डो से बात करते हैं वैसे ही लड़कियों से बात करते हैं. फ्लर्ट करते हैं, टीज करते हैं, दे अंडरस्टैंड गेम एंड द गर्ल्स फील अमेजिंग अराउंड देम. सो इट्स अबाउट द वीक मैन वर्सेस द स्ट्रॉन्ग मैन एंड नॉट द नाइस गाय वर्सेस द एसहोल. बट हमें लगता है अगर एक बंदा अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अगर एजी है, अगर वो सीधी सी बातें करे, लड़कियों को इंप्रेस करने के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, तो वो एसहोल है. But that's not the real thing. That guy is actually a strong guy. So once you understand attraction, don't be an asshole. You can still be nice, but lead with attraction. And finally, point number 12. अगर आपको कभी भी किसी लड़की के असली में रेड फ्लैग्स देखने हैं तो भाई उससे मत पूछो तुम्हारे रेड फ्लैग्स क्या हैं, उसके बिहेवियर को नोटिस करो, उसकी बातें मत सुनो. सो दो स्टोरीज बताऊंगा तुम्हें यहाँ पर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सोच रहा था बस एक ही बताऊं बट दोनों सुन लो यार. अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो स्टोरी सुनी लोगे. पहली स्टोरी एक बंदी की, जो मेरी दोस्त होती थी पहले, एंड उससे बात हो रही थी. शी वाज रियली इंटरेस्टेड इन मी बट मैं उसको दोस्त की नजर से ही देखता था. शी वांटेड टू फकिंग फक मी एंड स्लीप विद मी एंड एवरीथिंग व्हाटएवर, एंड आई वाज लाइक नहीं यार. तो जो भी हम एक बार मिल रहे थे वगैरह वगैरह, वो भाई मेरे को किस विस करती थी, मतलब करती क्या थी. एक बार उसने बोला नहीं मुझे तेरे को किस करना है. मैंने बोला गाल पे कर ले यार, क्या सीन है, क्या डील है यार. और उसके दोस्त बोल रहे हैं नहीं क्या हो रहा है वगैरह, व्हाटएवर फकिंग हैपेंड राइट. सो एट अ पॉइंट इन टाइम आई लाइक फक इट भाई, फक बॉय फेस में था मैं अपने. सो आई लाइक ठीक है, तो फिर हम मिल रहे थे एंड इट्स नॉट लाइक शी वाजंट हॉट. शी वाज अ गर्ल जो एक्चुअली कॉलेज में आई डिड हैव अ क्रश ऑन हर. एंड बट उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं यार छोड़ो इसको, आई काइंड ऑफ लॉस्ट इट. तो आई वाज लाइक ये दोस्त सही है क्योंकि उसकी दोस्त भी बड़ी हॉट होती थी. एनीवे, पॉइंट बीइंग, जिससे हमें पता चलता है जब हमें बंदी नहीं चाहिए तो वो हमें मिल जाती है. ठीक है, तो भाई ऐसा होता था कि वंस व्हेन वी वर आउट, हम बात कर रहे थे, तो वो बोल रही शी इज अ वर्जिन. एंड मेरे को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैंने ना उसके बारे में बहुत स्टोरी सुन रखी थी कि ये ना बेडरूम में ये करती है, ये ऐसे करती है. देयर इज वन पर्टिकुलर थिंग शी वुड डू इन द बेडरूम जो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पता चल जाएगा लड़की कौन है. सो एज यू नो, बीइंग अ जेंटलमैन एंड अंडरस्टैंडिंग ASD, वी नेवर talk about the girls that we sleep with. If you're talking about a girl, you never talk about what you did with her. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक बंदी के बारे में तुम्हें कभी भी बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने उसके साथ क्या क्या करा है. आई विल ऑलवेज मेंटेन नहीं, नथिंग हैपेंड. बट इफ समथिंग हैपेंस विद अ गर्ल, जैसे मैं बता रहा हूँ इस बंदी के बारे में, दैट दिस हैपेंड, आई विल नेवर टेल यू द नेम. So that is something that as a gentleman we need to keep in our mind, okay? And that's when women can also trust you and मतलब चीज़ें better हैं आपकी लाइफ में. So anyway, we were out and she's saying I'm a virgin, but मैंने इतनी स्टोरी सुनी हुई थी ना कि बेड में ऐसी चीज़ें करती है. So that night she's like I'm a virgin, I don't usually do this, but उसने घर पे फ़ोन करा और बोला कि यार मैं आज नहीं आ रही हूँ. तो हम वहाँ से फिर we were out at a club, then we went back to I think my place or maybe a hotel or something, I don't remember clearly. हम वहाँ गए and we had sex, and in the bedroom she did the exact same thing जो मैंने स्टोरी सुनी हुई थी.
उसने एग्जैक्ट सेम चीज़ करी और वो इतना यूनिक है, आई विश मैं आपको बता पाता। मे बी व्हेन यू मीट मी इन पर्सन और यूर इन द मेंटरशिप तब हम बात करेंगे तो मैं बता दूंगा कि उसने क्या करा था, बट इट वाज सो क्लियर कि कोई भी बंदी ऐसा करती नहीं है, बट वो ऐसा कर रही थी एंड आई जस्ट स्माइल्ड। आई एम लाइक ठीक है, ओके कूल, तू वर्जिन है, ठीक है, तू मेंटेन कर ले, तू खुश रह यार, तू खुश रह, बिकॉज आई अंडरस्टैंड ESD। सिमिलरली एक और स्टोरी बताता हूँ। दूसरी स्टोरी, देयर वाज दिस गर्ल इन कॉलेज दैट आई हैड अ क्रश ऑन, राइट भाई, वो मतलब शी इज द गर्ल दैट आई मिस्ड। ओके, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी वो लड़की। इतना था कि भाई हम दिन रात बात करते थे, मतलब हम बात करते थे एनी टाइम वी वर टुगेदर, देयर वाज ह्यूज सेक्सुअल टेंशन, द वाइब बिटवीन अस वाज अमेजिंग। वो इतना हंसती थी, उसके यहाँ पे मुंह में दर्द हो जाता था एंड बाय दैट टाइम ना मेरे को 2-3 साल गेम में हो गए थे, सो आई वाज प्रीटी मच कि यार ये लड़की मुझे मिलेगी, बट दिस वाज आल्सो दैट टाइम जहाँ पे जैसे ही मैं सोचता था ये लड़की अमेजिंग है ना, वो चली जाती थी। सो शी वाज वन ऑफ देम दैट आई लॉस्ट। नाउ दिस गर्ल, द क्रेजी पार्ट इज उसका ना एक एक्स बॉयफ्रेंड होता था एंड वो कहती थी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, मेरा एक्स ऐसा है, मेरा एक्स वैसा है, एंड मैं बोलता था यार बैंचो इसका एक्स तो बहुत ही बेकार है। कह रही मेरा एक्स मेरे को परेशान करता है, कह रही बट मैंने उससे कभी सेक्स नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ है, हमने 2-3 महीने डेट करा था, छोड़ दिया था। मैं कहा चल ठीक है भाई। फिर उसने मुझे बताया कि भाई उसका एक्स ना बड़ा क्रेजी था, उसको मारता पीटता था। भाई मेरे को तो गुस्सा आ गया, भाई लड़की को मार रहा है पीट रहा है, व्हाट द फकिंग फक। मेरे अंदर का सेवियर कॉम्प्लेक्स जाके मैं कहा यार ये बंदा मैन जो मार रहा है पीट रहा है, मैं कहा तू क्यों है उसके साथ, कह रही इसलिए तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा सही है भाई, मैं कहा बेचारी लड़की यार ऐसे फंसी हुई है। 2-3 महीने बाद पता चलता है दैट शी इज हुकिंग अप विद हर एक्स। आसपास से मुझे पता चला, पहले वो बोल रही है मैं वर्जिन हूँ, बोल रही है नहीं मेरा एक्स मेरे को मारता पीटता है, अपने एक्स के पास वापस चली गई है और स्टोरी भी बताई है मेरे को कि मैं अपने एक्स से मिली और उसने मुझे मारा, बट स्टिल शी इज हुकिंग अप विद हिम एंड स्टिल शी इज गोइंग बैक टू हिम। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे लड़की को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है उस एक्स की, तो मैं जो गांड फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड आई रियलाइज बेंचो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन यहाँ पे। और उस टाइम तक ना मेरा उसका सीन, मतलब आई थिंक उसके फिर थोड़े टाइम बाद हमारा सीन ऑफ हो गया था, बिकॉज आई बिकेम फकिंग नीडी एंड डेस्परेट, व्हाटएवर द फक, फ्लाइंग फक, मार चुदा है वो, छोड़। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको बचाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, बट भाई बाय द एंड ऑफ इट आई रियलाइज कि इन दोनों स्टोरी से यू कैन सी द रेड फ्लैग्स। पहला, वो बोल रही है मैं वर्जिन हूँ, मैंने कभी ऐसी कुछ चीज़ करी नहीं है, तो मत सुनो कि भाई वो क्या बोल रही है, वो जैसे बिहेव कर रही है वो देखो। दूसरी चीज़, वो लड़की बोल रही है कि भाई मेरा एक्स टॉक्सिक है, मेरा एक्स ये है, बट वो वापस वहीं पे जा रही है। व्हाट डज दिस टेल अस? दिस टेल्स अस कि वो टॉक्सिक बिहेवियर में उसको मजा आ रहा है भाई, तो जो नाइस गाय हम बने घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, उसको उसमें मजा नहीं आ रहा है। नाउ आई एम नॉट सेइंग गो फकिंग हिट वुमेन, इट्स बैड, बट इट्स क्रेजी भाई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस थिंग, दैट एक बंदा मार रहा है तुझे और तू वापस जा रही है उसके पास, और ऐसे भी नहीं कि मतलब भाई खिंचा के थप्पड़ मार रहा है, मुक्का मार रहा है भाई वो, और वो छोटी सी लड़की है एंड शी इज गोइंग बैक टू हिम। तो एक पीपल आर स्टक इन दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, वी कॉल ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, कि जहां से आपको ट्रॉमा मिलता है ना, आपको लगता है वही प्यार है, तो आप वहीं पे वापस जाते रहते हो। लाइक अपने घर में भी देखा होगा यार, घर पे ही ट्रॉमा मिलता है हमें, बट हम वापस अपने घर में ही जाते रहते हैं, घर में ही लॉयल हैं। वो बस वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं। फिर इंटरेस्टेड थोड़ा सा गूगल कर लेना भाई ट्रॉमा बॉन्ड्स क्या होते हैं। सो पीपल गेट ट्रॉमा बॉन्डेड। तो आप ना कभी ऐसे एक्ट मत करो कि हमें किसी को बचाना है, उनकी लाइफ है, उनका कर्मा है, उनको जो करना है उनके चॉइस है भाई। अगर आपको असली में जानना ना एक बंदी का रेड फ्लैग क्या है, सुनना बंद करो भाई कि वो क्या बोल रही है, उसका बिहेवियर देखो कि क्या है, आपके साथ क्या है, आसपास के लोगों के साथ कैसा है, कैसे वो असली में बिहेव कर रही है। दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ मच ऑफ रेड फ्लैग्स अ गर्ल हैज। अब भाई अगर आपको इसी साल अपनी डेटिंग सॉर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लिंक कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर प्लान मिल जाएगा ऑन हाउ टू मास्टर डेटिंग दिस ईयर। Go click on it and I'll see you in the next one.